देखिए आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश का टॉपिक है, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। बहुत बच्चे कह रहे थे बनाने के लिए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इसके पहली बार जो इस्तेमाल होता है, पहले वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी कर सकते हैं, जो हैव का इस्तेमाल वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जो उसको समझाएंगे ये किस तरीके से काम करता है। अगर हम हैज और हैव और हैड का इस्तेमाल पहले देखेंगे, हैज और हैड का, वैसे अगर मीनिंग ऐसे इसका देखा जाए तो होता है हैज मींस रखना और हैव मींस भी होता है रखना, ठीक है। हैज मींस रखना और हैव मींस, पर फर्क क्या दोनों का? फर्क का दोनों का है कि हैव जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है और जो हैव होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। बाकी अगर इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो हमारे पास सेंटेंस कैसे इंग्लिश में आते हैं, पहले हम सेंटेंस पे चर्चा करें। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, इस तरीके का है। मेरे पास एक कार है, इस तरीके का है। अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं वह एक वह एक किताब पढ़ता है। अभी हमारे पास दोनों अफर्मेटिव और सर्टिफिकेट हमारे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव का नहीं लेते हैं। मेरे पास एक कार है, वह एक किताब रखता है। दो सेंटेंस हमारे पास है, दो इसलिए लिया हूं कि एक सिंगुलर के लिए है, एक प्लूरल के लिए। पहली बात देखेंगे, अगर हम हैज के लिए अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर देखेंगे हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हैज लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या, कोई हमारे पास नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। इस तरीके के कर देंगे। अगर हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है कि अगर कहीं पे आता है कि मेरे पास ये सामान है, मैं यह सामान रखता हूं, तो उसका जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होता है इससे बनता है। सब्जेक्ट रखेंगे, हैज रखेंगे, प्लस नाउन या प्रोनाउन रखेंगे। अगर सेम में देखा जाए कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर देखा जाए प्लूरल के लिए तो हम यहां लिखेंगे फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। इंग्लिश में ध्यान रखना दो चीजें चलती है, एक सिंगुलर चलता है, एक प्लूरल चलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेम रहेगा। सब्जेक्ट हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज हमारे पास रखेंगे है, क्या रखेंगे? है। और तीसरी चीज क्या हमारे पास होनी चाहिए? नाउन। उसके बाद पूरा नाउन या प्रोनाउन आनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि ये हमारा जो है, हाँ ये बात ध्यान रखना, ये चीज हमें प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट मतलब है, जिसमें जो चीज आती है तीन चीज होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। तो जहां पे है लगता है, जहां पे लास्ट में है आता है वो प्रेजेंट माना जाता है। जैसे मेरे पास अभी कार है यानी प्रेजेंट में है, लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास एक कार थी तो इसका मतलब अभी हमारे पास कार नहीं है, वो हमारे पास कार पहले थी, वो तो पास्ट हो जाएगा। बट अगर देखा जाए मेरे पास एक कार है, तो अभी क्या मेरे पास एक कार है, मैं इसकी जो ट्रांसलेशन करूंगा मेरे पास एक कार है, तो क्या इसका ट्रांसलेशन बनेगा? इसके हिसाब से सब्जेक्ट रखेंगे, हैज रखेंगे, प्लस नाउन या प्रोनाउन रखेंगे। यानी है अभी क्या प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये लिखेंगे सब्जेक्ट रखेंगे क्या मेरे पास, यानी मेरे पास है, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मेरे पास की इंग्लिश क्या होगी? आई। उसके बाद क्या लगा दिया? उसके बाद आई हमारा क्या है? आई हमारा इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल। तो आई है, लगाएंगे आई है, यानी रखता है या पास में है, दोनों के लिए आता है। तो आई है क्या मेरे पास है? एक कार, आई हैव ए कार, खत्म। सेम तरीके से अगर इसका हम बनाएंगे सिंगुलर के लिए बनाएंगे, वह एक किताब रखता है। कौन एक किताब रखता है? वह। अगर लिखेंगे वह एक किताब रखता, तो वह
जो है वह मीन्स अगर वह इंग्लिश में देखा जाए तो वो ही होता है। ही जो हमारा होता है वो होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे लिखा है फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे हैज, यानी ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। ही हैज क्या रखता है? एक। अगर और बात किया जाए, अगर ये हमारा प्रेजेंट के लिए है, अगर हमारे ये प्रेजेंट के लिए है, ये हमारा प्रेजेंट के लिए है, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर किया जाए पास्ट के लिए बनाया जाए, तो अगर ये पास्ट के लिए बनाया जाए तो कुछ नहीं होगा। यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रखेंगे और हेड लगाएंगे और प्लस या नाउन या कोई प्रोनाउन लगाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन के आएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे या हेड लगाएंगे, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। अब हमारे पास कोई चीज हो, जैसे मेरे पास एक मोबाइल थी, मेरे पास एक मोबाइल या रमेश लिखेंगे, रमेश एक मोबाइल रखता था। क्या? यानी रमेश के पास मनी मोबाइल है, रमेश मोबाइल रखता था, रमेश मोबाइल रखता। ये पास्ट की बात है, यहाँ पे था आ गया। तो हमारा जो पहला दूसरा स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट का है, बट प्रेजेंट में सिंगुलर है प्लूरल, लेकिन पास्ट में प्लूरल नहीं होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके लिए हमेशा ये स्ट्रक्चर प्रयोग करें, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन या प्रोनाउन। कौन मोबाइल रखता था? रमेश। रमेश हो गया हमारा सब्जेक्ट, रखता था ये पास्ट है, ये लगाएंगे रमेश हेड ए मोबाइल। तो ये हमारा हो गया यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। इसका प्रयोग इंग्लिश में इस तरह का। और भी वीडियो बनाएंगे। ओके।